हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का लाभ और हानि, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इंडेक्स यहाँ पे पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकार और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया हमसे satya@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले इनको देख लेते हैं। 4.1 लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 4.2 हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 4.3 लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। 4.4 हानि प्रतिशत बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100%। 4.5 विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट गुणा क्रय मूल्य बटे 100, या फिर 100 माइनस हानि परसेंट गुणा क्रय मूल्य बटे 100। क्रय मूल्य 100 गुणा विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ परसेंट, या फिर 100 गुणा विक्रय मूल्य अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट। 4.7 अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस मार्कअप प्राइस। अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस अंकित मूल्य का प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट परसेंट गुणा अंकित मूल्य बटे 100। 4.9 जब किसी वस्तु पर दो क्रमिक छूट x और y परसेंट हो तो कुल छूट होती है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। एक आदमी ने 3,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% के नुकसान पर बेचा, जिससे उसे कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। घोड़े की कीमत ज्ञात करें। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि घोड़े का क्रय मूल्य x रुपए है तो गाड़ी का क्रय मूल्य 3,000 माइनस x रुपीस। x का 20% माइनस 3,000 माइनस x का 10% इक्वल टू 3,000 का 2%। तो x बाई 5 यहाँ से क्या आएगा, x बाई 5 माइनस यहाँ से आएगा 3,000 माइनस x बाई 10 और इक्वल टू यहाँ से आएगा 60। तो 2x माइनस 3,000 प्लस x बराबर 600, 3x बराबर 3600, x बराबर 1,200 रुपए आ गया। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन फिर भी कम तोल कर 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के लिए किस वजन का उपयोग करता है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। हम सूत्र 4.3 का प्रयोग करते हैं। लाभ प्रतिशत की गणना इस प्रकार की जाती है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य डिवाइडेड बाई लागत मूल्य गुणा 100। दिया गया है कि उसका लाभ 25% है। हम समीकरण समुच्चय कर सकते हैं। 1,000 माइनस एक्स बटे एक्स गुणा 100 इक्वल टू 25। 1,000 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 0.25। 1,000 माइनस एक्स बराबर 0.25 एक्स। 1,000 बराबर 1.25 एक्स। एक्स बराबर 1,000 बटे 1.25 यानी 800। इसलिए बेईमान व्यापारी 1 किलोग्राम के लिए 800 ग्राम का उपयोग करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। एक आदमी 560 रुपए में दो घड़ियां खरीदता है। वह एक को 15% लाभ और दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है। तब उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि। तो प्रत्येक घड़ी की लागत मूल्य ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
यहाँ पूरे लेन देन में न तो लाभ होता और न ही हानि, इसलिए एक घड़ी में लाभ की राशि बराबर दूसरी घड़ी में हानि की राशि। 0.15 गुणा क्रय मूल्य फर्स्ट इक्वल टू 0.10 गुणा क्रय मूल्य सेकंड। तो क्रय मूल्य फर्स्ट अपॉन क्रय मूल्य सेकंड बराबर 0.1 अपॉन 0.15 इक्वल टू 2/3। साथ ही क्रय मूल्य 1 प्लस क्रय मूल्य 2 बराबर 560, क्रय मूल्य फर्स्ट बराबर 2/2 प्लस 3 गुणा 560 यानी कि 224। क्रय मूल्य सेकंड बराबर 560 माइनस 224 यानी 336 रुपया। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे 224 और 336, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। जब एक खिलौने की मूल कीमत में 25% की वृद्धि की गई तो एक दर्जन खिलौने की कीमत 300 रुपए हो गई। एक खिलौने की मूल कीमत क्या थी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक खिलौने की लागत मूल्य x है। प्रश्न के अनुसार x इंटू 100 प्लस 25/100 बराबर 300/12, 5/4 x बराबर 25, x बराबर 20। एक खिलौने का लागत मूल्य है 20 रुपया। तो ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मालिक अपने ग्राहकों से लागत मूल्य से 25% अधिक शुल्क लेता है। यदि एक ग्राहक ने एक टेलीविजन सेट के लिए 11,500 रुपए का भुगतान किया तो टेलीविजन सेट का लागत मूल्य क्या था आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 4.6 का प्रयोग करते हैं। तो टेलीविजन सेट का लागत मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ परसेंट। 11,500 गुणा 100/125 यानी कि 9,200 रुपए। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। दीपक ने पाया कि अपने स्मार्टफोन को बेचते समय उसे 10% का नुकसान हुआ। उसने यह भी पाया कि अगर उसने इसे 50 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। प्रारंभिक नुकसान स्मार्टफोन को 5% लाभ पर बेचने पर अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत था। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। लाभ है 5%, कॉस्ट प्राइस का 5% 50 रुपए हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 1,000। अब नुकसान परसेंट बराबर 10%, तो नुकसान हो जाएगा आपका 100 रुपए। आवश्यक प्रतिशत 100/50 गुणा 100, तो यानी कि 200% आएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। खिलौना दुकान का मालिक अपने ग्राहकों से लागत मूल्य से 33% अधिक शुल्क लेता है। यदि ग्राहक ने एक खिलौने के लिए 4,921 रुपए का भुगतान किया तो खिलौने की लागत मूल्य क्या थी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 4.6 का प्रयोग करते हैं। आवश्यक लागत मूल्य बराबर एसपी गुणा 100/100 प्लस लाभ परसेंट 100 गुणा 4,921/133 यानी 3,700 रुपए। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
एक दुकानदार अपने सामान को 35% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित करता है, लेकिन वह नकद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। इसलिए नकद लेन देन पर उसका लाभ प्रतिशत में कितना है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लें कि लागत मूल्य 100 रुपए है, अंकित मूल्य 135 है। छूट के बाद विक्रय मूल्य बराबर 135 माइनस 13.5 यानी कि 121.5। लाभ प्रतिशत बराबर 121.5 माइनस 100 यानी कि 21.5%। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 1754 में एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 1492 रुपए में वस्तु बेचने के बाद हुए नुकसान के बराबर है। वस्तु की लागत मूल्य क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। लागत मूल्य बराबर 1754 गुणा 1492 बटे 2 यानी कि 1623 रुपए, इसलिए वस्तु का लागत मूल्य 1623 रुपए के बराबर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। प्रतीक ने एक म्यूजिक सिस्टम कार्तिक को 20% लाभ पर बेचा और कार्तिक ने इसे स्वस्तिक को 40% लाभ पर बेचा। स्वस्तिक ने म्यूजिक सिस्टम के लिए 10,500 रुपए का भुगतान किया, तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। आवश्यक राशि बराबर 10,500 गुणा 100 गुणा 100 बटे 120 गुणा 140 यानी कि 6,250। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। एक बिक्री में एक इत्र बिक्री मूल्य पर 15% की छूट पर उपलब्ध है। यदि इत्र की छूट वाली बिक्री मूल्य 3,675.40 रुपीज है, तो इत्र की बिक्री मूल्य क्या थी आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पर 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मोल बिक्री मूल्य हो जाएगा 3,675.4 गुणा 100 बटे 85 यानी कि 4,324 रुपए। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। रवि ने 5,600 रुपए की वस्तु खरीदी और इसे उसकी लागत मूल्य के 3/4 पर बेचा, तो उसे कितना लाभ और हानि प्रतिशत हुआ आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 4.2 का प्रयोग करते हैं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3/4 क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा क्रय मूल्य बटे 4। हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य बटे 4 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणा 100 यानी कि 25%। तो 25% की हानि है, डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। एक वस्तु 78,350 रुपए में खरीदी गई थी
इसकी कीमत को 30% बढ़ा दिया गया था। इसे चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया था। लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या था? आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 4.1 का प्रयोग करते हैं। अंकित मूल्य बराबर 78,350 गुणा 130% बराबर 1,01,855 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर 1,01,855 गुणा 80% इक्वल टू 81,484 रुपए। लाभ बराबर 81,484 माइनस 78,350 3,131 रुपए। लाभ प्रतिशत बराबर 3,131 डिवाइडेड बाई 78,350 गुणा 100 यानी कि 4%। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। मनहर ने एक वस्तु को 8400 रुपए में बेचा और 25% का नुकसान उठाया। उसे 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 4.6 का प्रयोग करते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस हानि परसेंट। तो 8400 गुणा 100 बटे 100 माइनस 25 ये आ जाएगा 11,200। हम सूत्र 4.5 का प्रयोग करते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ परसेंट डिवाइडेड बाई 100 तो आएगा 11,200 गुणा 140 बटे 100 15,680 रुपए। इसलिए 15,680 रुपए के मूल्य पर उसे बेचना उसे वस्तु को बेचना चाहिए था ताकि उसे लाभ प्राप्त हो सके। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का यहाँ पे राइट आंसर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। दुकानदार ने 900 रुपए के कुछ सामान खरीदे और सामान के 1/3 हिस्से को 12% के नुकसान पर बेचा। तो शेष सामान को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 18% का लाभ हो सके? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 1/3 भाग 12% नुकसान पर बेचा गया तो 900/3 गुणा 88/100 यानी कि 264 रुपए। 900 गुणा 18/100 बराबर 108 रुपए। 600 प्लस 162 प्लस 36 यानी 798। आवश्यक लाभ बराबर 900 गुणा 118/100 यानी कि 1062। शेष मूल्य 1062 माइनस 264 यानी 798। हम सूत्र 4.1 का प्रयोग करते हैं। तो लाभ बराबर 798 माइनस 600 यानी कि 198 रुपए। हम सूत्र 4.3 का प्रयोग करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर 198 बटे 600 गुणा 100 यानी कि 33%। इसलिए लाभ प्रतिशत 33% है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक दूध वाला 120 लीटर दूध 3360 रुपए में बेचता है और वह 240 लीटर दूध 6120 रुपए में बेचता है। जब वह 240 लीटर दूध बेचता है तो प्रति लीटर दूध पर व्यापारी कितनी छूट देता है? यहाँ पर भी 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 120 लीटर का विक्रय मूल्य 3360 रुपए
1 लीटर का विक्रय मूल्य बराबर 3360/120 यानी 28 रुपए। 240 लीटर का विक्रय मूल्य बराबर 6120 रुपए। 1 लीटर का विक्रय मूल्य बराबर 6120/240 यानी कि 25.5 रुपए। प्रति लीटर छूट 28 माइनस 25.5 यानी 2.5 रुपीज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पे समझते हैं। एक घड़ी की सूची मूल्य 160 रुपए है। एक खुदरा विक्रेता ने वह घड़ी 122.40 रुपीज में खरीदी। उसे 2 क्रमिक छूट मिली, एक 10% पर और दूसरी दर जो पठनीय नहीं यानी कि पढ़ी नहीं जा सकती है। दूसरी छूट आपको बताना है कि क्या होगी, और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। खुदरा मूल्य बराबर सूची मूल्य गुणा 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100। खुदरा मूल्य कितना 122.40 रुपीज इक्वल टू सूची मूल्य 160 रुपए, ब्रैकेट में 1 माइनस 10/100 और इंटू 1 माइनस D2/100। D2 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करेंगे 1 माइनस D2/100 इक्वल टू 122.40 गुणा 100/160 गुणा 90, तो ये आएगा 0.85। तो D2 इक्वल टू 1 माइनस 0.85 गुणा 100 यानी 15% आ गया है। इसलिए यहाँ पे दूसरी छूट की दर 15% होगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। एक आदमी 4 मेज और 5 कुर्सियां 1000 रुपए में खरीदता है। यदि वह मेजों को 10% के लाभ पर और कुर्सियों को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 120 रुपए का लाभ होता है। एक मेज की कीमत क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि एक टेबल की कीमत x रुपए है, एक कुर्सी की कीमत y रुपए है। कुल टेबल कितनी है 4, तो 4 की कीमत होगी 4x। कुल कुर्सी कितनी है 5, 5 की कीमत होगी 5y। 4x प्लस 5y बराबर 1000, इक्वेशन नंबर 1। टेबल का विक्रय मूल्य बराबर 4x ब्रैकेट में 1 प्लस 1/10 इक्वल टू 44x/10। कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 5y ब्रैकेट में 1 प्लस 1/5 इक्वल टू 6y। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू लाभ होता है 44x/10 माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5y इक्वल टू 120। सॉल्व करेंगे 4x/10 प्लस y इक्वल टू 120 यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 से x की वैल्यू 200 रुपए निकल कर आ रही है, इसलिए टेबल की कीमत 200 रुपए होगी, और 200 रुपए ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। एक दूध वाला 15 किलोग्राम दूध खरीदता है और उसमें 3 किलोग्राम पानी मिलाता है। यदि मिश्रण की प्रति किलोग्राम कीमत 22 रुपए हो जाती है, तो दूध की प्रति किलोग्राम लागत मूल्य क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। माना दूध का क्रय मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम है। 15 किलोग्राम दूध का मूल्य 15x रुपए है। अब 3 किलोग्राम पानी मिलाए, अतः मिश्रण की मात्रा 15 प्लस 3 किलोग्राम 18 किलोग्राम।
अतः मिश्रण का मूल्य 22 किलोग्राम है। तो प्रश्न के अनुसार 15x बराबर 22 गुना 18, तो x बराबर 22 गुना 18 बटे 15 यानी कि 132 बटे 5 यानी 26.40 रुपीज। दूध का प्रति किलोग्राम मूल्य 26.40 रुपीज के बराबर है। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। एक वस्तु 5600 रुपए में खरीदी गई थी। इसकी कीमत 12% बढ़ाई गई थी। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया था। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। दिया गया है क्रय मूल्य बराबर 5,600 रुपए, मार्कअप बराबर 12%। हम सूत्र 4.7 का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 1 प्लस मार्कअप परसेंट डिवाइडेड बाई 100। अंकित मूल्य बराबर 5,600 गुणा 1 प्लस 12/100। तो अंकित मूल्य बराबर 5,600 गुणा 1.12 यानी कि 6272 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समरी को समझते हैं। लाभ और हानि। लाभ क्या होता है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से अधिक होने पर अर्जित राशि। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। हानि क्या होती है? विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम होने पर होने वाली राशि। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। हानि बराबर लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लागत मूल्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई मूल कीमत। यह किसी वस्तु को बेचने से पहले खरीदने पर खर्च की गई राशि है। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर ग्राहक को कोई वस्तु बेची जाती है। यह लागत मूल्य से अधिक या कम हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः लाभ या हानि होती है। लाभ प्रतिशत। लागत मूल्य के सापेक्ष लाभ का प्रतिशत। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे लागत मूल्य गुणा 100%। उदाहरण के लिए यदि लागत मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 120 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 20/100 गुणा 100 यानी कि 20%। हानि प्रतिशत। लागत मूल्य के सापेक्ष हानि का प्रतिशत। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। हानि प्रतिशत बराबर हानि डिवाइडेड बाई लागत मूल्य गुणा 100%। उदाहरण के लिए यदि लागत मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 80 है, तो हानि प्रतिशत 100/20 120/100 गुणा 100 यानी कि 20% होगी। क्रमिक छूट। इसमें मोल कीमत पर क्रम से कई छूट लागू करना शामिल है। क्रमिक छूट ज्ञात करने के लिए क्रमिक छूटों को एक साथ जोड़ने के बजाय एक के बाद एक की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट है और उसके बाद 20% की छूट है, तो प्रभावी छूट केवल 30% नहीं है, बल्कि इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। पहली छूट 10% छूट के बाद कीमत मूल कीमत गुणा 1 माइनस 0.10। दूसरी छूट 20% छूट के बाद कीमत बराबर 10% छूट के बाद कीमत गुणा 1 माइनस 0.20। अंतिम कीमत की मूल कीमत से तुलना करके कुल छूट पाई जा सकती है। इसके बाद है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य प्लस लाभ। लागत मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे लागत मूल्य गुणा 100। लाभ बराबर लागत मूल्य गुणा लाभ परसेंट बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। लागत मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ परसेंट गुणा विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। हानि परसेंट बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। हानि बराबर क्रय मूल्य गुणा हानि परसेंट बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100। क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100 माइनस हानि परसेंट। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा।
और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।